This is an audio of my random conversation with Gulabji, who is the owner of a renowned tea stall in the Pink City. Listen to this till end and know what secrets this common man shares about life. So plug in your earphones and enjoy. यह एक ऑडियो क्लिपिंग है जिसमें मेरी और जयपुर के गुलाब जी चाय वालों की बातचीत के कुछ अंश हैं। तो सुनते रहिए और जानिए एक आम आदमी की खास सोच के बारे में। हर चीज का क्यों होना चाहिए विरोध आपके हिसाब से? उसमें जब किसी काम को करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई भूल होती है बिल्कुल। और आलोचक हमारे सामने होगा तो हमारी भूल को सुधार करवा देगा। हाँ, वही जैसे कबीरदास जी का एक वो है कि निंदक नेड़े सबने राखिए, कहा है, निंदक नहीं राखे आंगन का टीश्वर। आंगन कुटी बंधाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। जो हमारी कमियां हैं वो ऑटोमेटिक दूर होंगी। बिल्कुल। अच्छा, आज बीजेपी ने इस काम को किया है और कल कांग्रेस करती तो बीजेपी इसका विरोध करती। हाँ, और ये प्रजातंत्र इसी का वो एक नाम है कि एक इसमें व्यक्ति कहीं 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 जो होगा उसका सुधार होता चला जाएगा। ये 2-3 महीने में सब सेट हो जाएगा। सब सेट हो जाएगा। अभी तो सबके मस्तिष्क में उल्टा सीधा हो रहा है। उसका एक मुख्य कारण ये भी है। आपको नहीं लगता जैसे अब बड़े बड़े जो बिजनेस करने लोग आ रहे हैं, नया काम शुरू कर रहे हैं, तो जैसे पहले लोग चाय पीते थे, आजकल कॉफ़ी भी पीने लग गए, हाँ हाँ, तो आपको नहीं लगता चाय धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी या कुछ ऐसा होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। संसार तो परिवर्तनशील है, हर चीज़ बदलती रहेगी। देखिए, सबसे पहले पेजर आया, जी। पेजर के बाद फिर ये आया मोबाइल, मोबाइल छोटा आया, वाला, अब वो लंबा वाला ऐसा वाला आ गया। ये आ गया। तो ये तो बदलती रहेगी। अच्छा। अब कुछ दिनों में ये कहेंगे आप बातचीत करें, सामने वाले को आपस में देख कर के आपस में बात होगी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, हमारे राष्ट्र के जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब लोगों को नहीं पता था कि मोदी जी भी शायद चाय बेचते थे। पहले नहीं पता था लोगों को, जब गुजरात के थे वो मुख्यमंत्री। ऐसा है ना? तो जब मेरा प्रश्न तो सुनो पूरा, तो मतलब जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और आपको पता लगा कि मोदी जी भी चाय बेचते थे, तो आपके कैसा लगा? आपको अच्छा लगा? कैसी आपके मन में विचार थे उस समय? देखिए, मैं किसी काम को छोटा नहीं मानता। हाँ, सबसे बड़ी बात। सब काम कभी छोटा नहीं होता, हमारे विचार छोटे होते हैं। अच्छा। काम कभी छोटा नहीं है। काम कैसा भी आप कीजिएगा, तो विचारों से, सद विचारों से अगर आप करेंगे तो अपने आप आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ना, छोटी सी दुकान है, जी। कोई सजावट नहीं है, कोई देखने नहीं है, कोई मसाफरी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। जी बिल्कुल, मैं भी सुन के ही आया हूँ कहीं से। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आदमी के कर्मों का अच्छा। ही प्रभाव पड़ता है। आदमी चाहे पाताल में बैठ के शुभ कर्म करे, आसमान में कुछ भी बनेगा। अच्छा, कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कुछ लोग कहते हैं कि एक लक फैक्टर भी होता है, कुछ लोग लकी होते हैं तो देखिए, शायद उनका चल जाता है। लक जितना है ये प्रारब्ध से है। प्रारब्ध मतलब पिछले किए हुए जो हमारे। प्रारब्ध कहते हैं हमारे 3 शरीर हैं, अच्छा। कारण, हम्म। सूक्ष्म और ये स्थूल। अच्छा। कई जन्मों से हम जो कर्म करते आ रहे हैं, हम्म। अच्छे या बुरे कर्मों का एक पुंज हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है और उसमें से एक पुंज निकलता है जिससे ये स्थूल शरीर बनता है। उसमें पाप और पुण्य दोनों आते हैं। जब किसी पाप कर्म का हमारे जीवन में आता है तो हम पापाचार करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत बुद्धि होती है, गलत सोच होते हैं, गलत सोसाइटी होती है। और जब पुण्य उदय होता है तो सात्विक आचार विचार हो जाते हैं। अच्छे काम करना, अच्छे लोगों के संग बैठना, अच्छा आना, ये ऑटोमेटिक होता है। लेकिन कर्म जरूरी है। कर्म सबसे कर्म जरूरी है क्योंकि ये योनि कर्म योनि है। अच्छा, मतलब अगर किसी का लक अच्छा नहीं है तो आप कह रहे हो कि कर्म करेगा व्यक्ति तो उसको उसका जो कर्म नियमित फल करेगा मिलता उसके रहेगा। पास लक्ष्मी ऐसे आएगी जैसे शिकार के ऊपर शेर गिरता है। अच्छा। वो उसके लक में नहीं है, वो उसके पास रहे न रहे, वो आती रहेगी। अच्छा, तो कर्म के पीछे भागे व्यक्ति या लक्ष्मी के पीछे भागे? कर्म के पीछे, लक्ष्मी के पीछे। लक्ष्मी अपने आप आएगी। अच्छा, मुझे बहुत अच्छी बात लगी, मैंने 2 कप चाय पी आपके यहाँ पे, और मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि यहाँ पे बीड़ी सिगरेट नहीं बेची जाती है और ना ही
तंबाकू, रजनीगंधा कुछ भी नहीं है। तो और आजकल जैसा हमारा युवा वर्ग हो चुका है, क्लब में जाना, सिगरेट, नशा, तो एक मेरा जो सपनों का भारत, जब मैं देखता हूँ अपने सपनों का भारत, मैं भी एक युवा व्यक्ति हूँ अभी, तो जब मैं अपने सपनों का भारत देखता हूँ तो मैं उसे नशा मुक्त भारत देखता हूँ। तो एक संदेश आप युवाओं को, क्योंकि आपकी थड़ी पे पहली थड़ी देखी होगी मैंने चाय की, जिसके ऊपर ना सिगरेट मिल रही है, ना कोई सुपारी मिल रही है, और थड़ी पे ही नहीं, आसपास भी नहीं मिल रही। तो एक संदेश आप युवा वर्ग को क्या देना चाहेंगे? देखिए, जितने भी ये हमारे व्यसन हैं, सिगरेट पीना, नशा करना, ये व्यसन है, और विषयी व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी वो शुभ कर्म नहीं कर सकता। अच्छा, बिल्कुल विषय सही बात है। आदमी को गिराते हैं, गिराते हैं। उत्थान नहीं कर सकता। वो तो सोच रहा है मैं आनंद ले रहा हूँ। क्षण भर का आनंद है। भोग जितने भी हैं, हम्म, भोग जो है, हम तो सोच रहे हैं हम भोग रहे हैं, लेकिन भोग हमें भोगते हैं। भोग हमें भोगते हैं। वाह, कितनी कितनी प्यारी बात कही इन्होंने, भोग हमें भोगते हैं। सही बात। यहाँ आसपास में जो सिगरेट पी जाते हैं, यहाँ करके कई बच्चे आके बैठते हैं, सार्वजनिक केंद्र अलग जगह। अच्छा, आप मना कर देते हैं, अलाउड नहीं, बिल्कुल यहाँ सही। किसी को नहीं करना। फिर ये लोग उधर जाके बैठ के पी लेते हैं, कोई उधर जाके, कोई उधर जाके। वो तो जिसको जो करना है वो तो करेगा ही। हमारा अच्छा, काम है उसको एक बात कहना। अच्छा, कोई आप मानता है नहीं मानता उसकी मर्जी। उसकी मर्जी। आप हिंदू धर्म को मानते हैं या कौन से धर्म को मानते देखिए, हैं? मैं मानव धर्म मानता हूँ। अच्छा, कितनी प्यारी बात। हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, अच्छा, मानव धर्म। मानव धर्म। मनुष्य को वो कर्म करने चाहिए जिससे खुद को अच्छा लगता है और दूसरे को भी अच्छा लगता है। जो मुझे बुरा लगता है वो आपको बुरा लगता है। हमको ऐसे काम अगर मैं कभी किसी को नहीं। तकलीफ दूंगा तो मुझे भी बुरा लगेगा, और जो सामने देख रहा है उसको, और जिस पे तकलीफ हो रही है उसे जिस भी। बात से हमें तकलीफ होती है सामने वाले को होती है। ऐसा काम कभी नहीं। बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे बात करके। मैं गुलाब जी टी चाय वालों के साथ अभी मैं थोड़ी बातचीत कर रहा था, बिल्कुल रैंडम इंटरव्यू हुआ है और मैंने केवल मोबाइल पे रिकॉर्ड किया है। अभी मैंने इनसे उनका पूरा नाम भी नहीं पूछा, और 92 ईयर्स के हो चुके हैं गुलाब जी, और इतना अच्छा लगा आज मुझे लग रहा है कि शायद आज मैं सुबह उठ करके यहाँ पर आया और मैंने 2 कप चाय पी, बड़ा मज़ा आ गया। अब इनसे जानते हैं इनका पूरा नाम। आप एक बार अपना पूरा नाम कह दीजिए। वैसे मुझे गुलाब जी चाय वालों के नाम से ही जानते हैं। अच्छा, वैसे मेरा पूरा नाम गुलाब सिंह धीरावत है। अच्छा, मैं जाति से राजपूत हूँ। अच्छा। यहाँ लोग मुझे पंडित कहते हैं। पंडित जी कहते हैं। बहुत प्यारा और अच्छा लगा आज आकर के यहाँ पर मुझे। और सुबह सुबह मतलब मैं भी शायद इतना जल्दी उठ करके कभी अखबार नहीं देखता। इनके हाथ में अखबार था और मैंने आके इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, पर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी बातें जानने को मिली आपसे। और शायद अगर हो सका तो इसे कहीं पे पब्लिश करूँगा, नहीं तो कुछ लिखूँगा। 1946 के अंदर इन्होंने ये थड़ी शुरू की थी, जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था, और आज जयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस चाय का नाम है। और आज मैंने चक्कर देखी है, वाकई में बड़ी शानदार चाय है। आप भी जब भी जयपुर आइएगा, गुलाब जी चाय वाले की चाय ज़रूर पी के जाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे समय देने के लिए। 5 मिनट मैंने आपका थोड़ा समय लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने दादाजी से बात कर रहा हूँ, और मुझे बहुत प्यार और स्नेह जो 5 मिनट के वार्तालाप से मिला, वो शायद अविस्मरणीय रहेगा मेरे लिए पूरे जीवन में। और काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी बातों से कुछ बड़ा शायद हमें सीखने को मिलता रहता है। और कभी हुआ बात कभी कोई छोटी नहीं होती। बात कभी कोई छोटी नहीं होती। आखिरी लाइन सुन लेते हैं। हमेशा बात के सार को देखना चाहिए। छोटी बात वही, जैसे अपन बोलते हैं कि गागर में सागर समेटना, वैसी बात। इसलिए उनके सार को लेकर के चलना चाहिए। और फालतू जितनी बातें हम फालतू करते हैं वो तो बकवास है। बिल्कुल। हम जब भी कोई बातचीत करें पहले सोचें, विचार करें, फिर निकालना चाहिए। सोच विचार। तो वो बात होती है, बाकी तो सब बकवास है। वाह। और लास्ट लाइन में भी गुलाब जी ने हमें इतनी प्यारी बात कह दी है। तो बस अब विदा लेते हैं इनसे। धन्यवाद। और हुआ तो शायद आप लोग सुनेंगे कभी मेरी रिकॉर्डिंग को। तब तक के लिए धन्यवाद।